नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स प्लस में हम एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। तो आज का सब्जेक्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी देश के लोगों को उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, कोई सर्विसेज चाहिए होती हैं जिनसे वे अपना जीवन यापन कर सके। तो आइए इसके क्या फैक्टर्स होते हैं हम जानते हैं आज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की 4 ज़रूरतें होती हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है फिज़िकल कैपिटल और चौथा ह्यूमन कैपिटल। लैंड चूँकि स्कार्स होती है, बहुत लिमिटेड होती है, तो इस लैंड का सही इस्तेमाल करना, इस लैंड पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्शन करना, ये बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है। नंबर 2 लेबर, चूँकि उस प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए, उस प्रोडक्शन को पूरा तैयार करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है लेबर की, उस पर काम करने वाले की। लेबर भी 2 तरह की होती है, एक स्किल्ड लेबर, एक नॉन स्किल्ड लेबर। यहाँ कहना हम ये चाहते हैं कि लेबर जो कुछ तकनीकों से लैस होती है और जो कुछ तकनीकों से लैस नहीं होते हैं, वह स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर में आते हैं। तीसरा फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल भी 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के तहत देखिए 2 तरह की कैपिटल कही जाती है, मानी जाती है, जैसे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे मशीन पर पैसा लगाना, बिल्डिंग पर पैसा लगाना, और ये ओवर द ईयर्स के लिए होती है, एक लंबे समय के लिए होती है। वह दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, जो प्रोसेस में जो पैसा इस्तेमाल होता है, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। चौथा ह्यूमन कैपिटल। इन सभी लैंड और लेबर और फिज़िकल कैपिटल के कम्बिनेशन से मिलकर के जो प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए हमको कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको इस काम की नॉलेज होती है और इसको वह एंटरप्राइज तरीके से मार्केट में उतार सकते हैं इस प्रोडक्ट को। दोस्तों, अब बात करते हैं लैंड की। लैंड एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर लैंड बहुत ही कम मात्रा में और फिक्स्ड होती है, इसका सही से सही इस्तेमाल हमारे किसान लोग कर सकें, फार्मर्स कर सकें, ये हमको बड़ा ध्यान से इसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय हमको बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं हमारे किसानों को। तो वह कौन सी बाधाएं होती हैं, जैसे लैंड का फिक्स्ड होना। 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसान अक्सर देखा गया है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं उनको। इरिगेशन में दिक्कत आती है, उनको सोइंग में प्रॉब्लम आती है, उनको क्रॉपिंग में दिक्कत आती है। तो इस तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए इसमें अब हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से इन फार्म के इस फिक्स्ड लैंड के सही इस्तेमाल को हम अपने फार्म प्रोडक्शन को सही तरह से बढ़ा सकें। वह कौन से कारक हैं जिनकी वजह से हमारी फिक्स्ड लैंड की प्रोडक्शन करते समय सही इस्तेमाल हो सके। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि देश में एक साल के अंदर एक मानसून होता है, एक मानसून के अलावा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का महीना होता है। तो हमारे किसान इसके अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे खरीफ की फसल है, रबी की फसल है। दूसरा जो पॉइंट है इरिगेशन एंड पावर ट्रांसमिशन। इरिगेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पावर और ट्रांसमिशन की अच्छी होनी चाहिए, जैसे बिजली का सही इस्तेमाल होने से ट्रैक्टर आदि सही तरह से इस्तेमाल हो सके। यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और हमारे किसानों को सही प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। हमारे देश में सन 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का आना हुआ।
बेसिकली फसलों को अधिक उन्नत करने के लिए इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन से अभिप्राय यहाँ गेहूं की खेती और चावल की खेती पर ज़्यादा फोकस किया गया। इसमें HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया गया। इन हाई उन्नत बीजों का इस्तेमाल करने से कुछ चैलेंजेस भी आए हमारे देश के अंदर। उस लैंड का सही इस्तेमाल तरीके से नहीं हो सका, उसमें कुछ दिक्कतें आई जो चैलेंजेस हैं आज अब उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला चैलेंजेस है ओवर यूज़ ऑफ लैंड। उस ज़मीन का बार बार इस्तेमाल हुआ जिससे उसकी उर्वरता में, उसकी फर्टिलिटी में कमी आई। दूसरा लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इसको पहले ही पॉइंट से हम जोड़ सकते हैं। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी यानी कि उस ज़मीन की फर्टिलिटी में आगे फर्दर कमी आई। डिप्लीशन ऑफ ओवर ग्राउंड वाटर यानी कि ग्राउंड वाटर भी बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गया ज़मीन के अंदर। और चौथा है रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी से अभिप्राय जैसे कुछ स्टेट, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, चूँकि इनका क्षेत्रफल अधिक है और यहाँ लोग खेती में ज़्यादा एंगेज्ड हैं, तो यहाँ बहुत तेज़ी से इन बीजों का इस्तेमाल हुआ और प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं लेबर नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि लेबर का क्या इस्तेमाल है फार्मिंग के अंदर। लेबर चूँकि अबंडेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का और बहुत ही नेसेसरी फैक्टर है, हमें उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उस खेती की ज़मीन में, उस फार्मिंग में हमको लेबर चाहिए। लेबर भी दो तरह के हैं इसके अंदर, एक है एजुकेटेड लेबर, दूसरा है वर्कर्स। दोनों मिलकर के खेती में अपना योगदान देते हैं और प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं लेबर के फैक्टर का सही इस्तेमाल करने के लिए। वो कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जैसे नंबर 1 चैलेंज है लो वेजेस, बहुत कम पैसा मिलता है जिससे मज़दूर लोग अपना सही तरह से अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरा एसोसिएटेड विद लेबर, दैट इज़ नंबर ऑफ फिक्स्ड वेजेस यानी कि उनकी मजदूरी फिक्स नहीं है। तीसरा है किसी तरह का उनको कोई अधिकार नहीं है कि वह उस फसल पे अपना कोई अधिकार जमा सकें सिवाय अपनी मजदूरी के। दोस्तों, अब बात करते हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। हमें कैपिटल क्यों ज़रूरत पड़ती है फार्मिंग के अंदर। जाहिर है पैसे के बगैर ना तो कोई किसान ट्रैक्टर ला सकता, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकता, बीज नहीं ला सकता, सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, और इसी तरह के चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए 3 तरह की कैटेगरी अभी हमने देखी है फार्मर्स की। जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स देखा है अक्सर लोन लेके अपना काम चलाते हैं और किसी तरह से वह खेती के काम में अपने आप को, उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। मीडियम और लार्ज किस्म के जो फार्मर्स हैं, जो बहुत बड़े, अक्सर जिनको कहा जाता है कि बड़े किसान हैं, वह अपनी सेविंग से ही काम चलाते हैं और एक बड़ा प्रोडक्शन दे पाते हैं देश को और उस रीजन को। अब हम बात करते हैं फार्मिंग के अलावा और बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज हैं, बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हमारे देश के अंदर, हमारे गांव के अंदर बनाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जैसे डेयरी सेक्टर होता है, शॉप्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनके कुछ एसेंशियल्स भी होते हैं जैसे कैपिटल, मार्केट, एक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट किसी और मुद्दे के साथ, किसी और टॉपिक के साथ।